Hello viewers, welcome to ICSC board class 10 physics episode 8.1. So here in this episode we are going to talk about electricity, Ohm's law, electric circuit and resistance. So this is the name of our chapter that what we are going to study today, and I'm going to teach you in both Hindi as well as in English, so that makes you to understand better. सो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन का कहना क्या चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी टू द डिज़ायर्ड फॉर्म इन विच इट इज़ नीडेड. यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इस वो एक तरह का मीडिया है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. वी हैव सीन दैट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द कंडक्टर गेट्स हीटेड. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कोई भी कंडक्टर में से तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है. और कंडक्टर का मतलब क्या, विच इज़ अलाउिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास. दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर विच इज़ अलाउिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड बैड कंडक्टर विच इज़ नॉट अलाउिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास. एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयन, द वायर इन विच यूजफुल हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही वायर में से पास होगा तुरंत हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स. एज फॉर एग्जांपल बल्ब के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होता है तुरंत वो ग्लो होना शुरू हो जाता है. वेयर डज दिस लाइट कम फ्रॉम? एंड एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड begins to glow, converting a small part of electrical energy into light. Hence electricity is a source of heat and light. तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गई, वो एक हीट और लाइट का सोर्स है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. यानी कि उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ में गर्म भी होता है, यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है. लेट अस सी हाउ ऑल दिस थिंग्स टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी. भाई ऐसा कभी कभी नहीं बोलते कि भाई तेरी पोटेंशियलिटी क्या है, तेरी ताकत क्या है, तेरी कैपेसिटी क्या है. तो दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इज. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल गिवन बिलो. कंसिडर अ पाइप A connected to a vessel B through a stopcock which at the water which is there inside the vessel are at different levels such that the amount of water in pipe A is less but it is at higher level, whereas the amount of water in B is more but it is at low level. तो समझ में आ गया आपको. यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल हम लेके समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के रिलेटेड में है. इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि भाई दो वेसल है, एक वेसल छोटा सा है और एक वेसल बड़ा सा है. जो बड़ा वेसल है उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, जो छोटा सा वेसल है वो लंबा पाइप जैसा है जिसके अंदर पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा है लेकिन पानी का अमाउंट है वो कम है. जब हम स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं, नाउ सी व्हेन द स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड द वाटर फ्लोज फ्रॉम A to B. तो फिर पानी A से B तक क्यों गया? A के पास तो बहुत कम पानी था, B के पास तो पानी ज़्यादा है. तो फिर जिसके पास ज़्यादा है उसको देना चाहिए. लेकिन यहाँ पे वो अमाउंट ऑफ वाटर की बात नहीं हो रही. यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल की बात हो रही है. यानी कि उसका मतलब ये हुआ किसकी ताकत ज़्यादा है पानी को उस बाजू भेजने की. A पाइप है उसकी ताकत ज़्यादा है. द वाटर इन द पाइप A हैज़ मोर पोटेंशियलिटी टू push the water into B till the levels in both the vessels becomes equal. तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास गर्मी ज़्यादा होगी, जिसके पास आयंस ज़्यादा होंगे वो दूसरे को दे देंगे. अगर दूसरे को दे दिया तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ.
Similarly, when the two bodies of different heat levels are in contact with each other, then the flow of heat is from higher potential to lower potential. तो आपको पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जिसके पास गर्मी, हीट, आयंस, चार्जेस ज़्यादा है, वो दूसरे उसके कांटेक्ट में जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सो द चार्जेस आर पासिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा एक जगह से दूसरी ओर जाने के लिए डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर डिफरेंस कम है तो फिर कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जैसे कि अगर ए का लेवल ज़्यादा होता तो वो जो फोर्स से जो पानी जाता बी में तो वो ज़्यादा रहता। अगर इसका लेवल कम होता है, नीचे होता, तो फिर वो थोड़ा ही जाता। सो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पासिंग ऑफ चार्जेस और मूविंग ऑफ हीट फ्रॉम वन body to another body depends upon its difference. Let us move on to the another example. Here in the given figure A is positively charged and B is negatively charged. You can see in the bottom. I am talking about the bottom figure. I am talking about this one. This is the example of the passage of direction of flow of what? Heat energy or passage of heat energy. यहाँ पे कैलोरीज कितनी है 60, यहाँ पे कैलोरीज कितनी है 200, बट यू चेक इट आउट, व्हाट इज द टेम्परेचर हियर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर हियर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. A is very small, B is big, but which one is at high temperature? A is at high temperature, so the energy flows from high temperature towards the low temperature. So passage of heat, conduction of heat is going from higher temperature to the lower temperature. Okay, let us come to the example. So in the given figure A is positively charged and B is negatively charged. समझ में आया, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं कंडक्टर से तो क्या होगा, कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर यूज किया है, कॉपर वायर यूज किया है. देन व्हाट हैपेंस, कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B and the electronic current is flowing from B to A. अगर कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो फिर कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्जेस है विच आर एट द हायर पोटेंशियल. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं देन बी इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ और हाई पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्जेस देन ए. सो पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन अ कन्वेंशनल करंट एंड नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक करंट. समझ में आई है, तो दैट इज व्हाट द चार्जेस आर मूविंग. So this is how the electric potential is created. How is the electric potential created? See once again, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है वो चार्जेस के डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है. तो यही चीज़ वापस यहाँ पे हमने देखनी है कि भाई हाउ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मूव थ्रू अ कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर में से मूव हो रहा है और वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है. तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द कंडक्टर. यानी कि जितनी बार कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव हो रहे हैं तो वहां पर कौन सा फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. समझ में आया. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द कंडक्टर. सिंपल. अगर कोई भी कंडक्टर है, मेरे पास कॉपर वायर है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, सेटअप नहीं हुआ. अगर उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ. लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये जो अभी सेटअप हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड. किसके लिए, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड किसके लिए, उस चार्ज को आगे धक्का देने के लिए, आगे मूव करवाने के लिए फॉर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जहाँ वो जा रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए उसको पुश देना पड़ता है, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. The factor which measures the energy spent is called electric potential. So this is the definition of electric potential. So when electric charges move through a conductor, an electric field is set up in the conductor. This electric field interacts with the electric charges and hence some energy is spent on moving the electric charge in the forward direction. द फैक्टर विच मेजर्स, जो उसको मेजर कर सकता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब तक
दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने जाएंगे उस बाजू? 2। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, दोनों सेम हो गया। अभी आगे नहीं जा सकता बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब डिफरेंस इन द चार्जेस। लेट अस गो टू द डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज द एनर्जी स्पेंड, जो अभी बताया था ना यहाँ पे एनर्जी स्पेंड, द फैक्टर विच मेजर्स द एनर्जी स्पेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो एनर्जी स्पेंड, कौन सी एनर्जी, किसके लिए एनर्जी? तो भाई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हो रही है या तो फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये सब कौन से फील्ड में होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज द एनर्जी स्पेंड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, बराबर, और उसको पॉइंट ए से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट तक लेके आना है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन या तो एनर्जी स्पेंड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, और यू कैन से टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम एन इन्फिनिटी और फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्फिनिटी हो, कोई भी जगह ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट हो तो फिर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ तो हम ऐसे ही बताते हैं क्योंकि हम ये जो पूरा है वो स्पेस के रिलेटेड है, इसकी वजह से कि भाई इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्वांटिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर हमें कहाँ ले जा रहे हैं वही देखना है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता और डायरेक्शन भी होता। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो डिनोटेशन है, उसका डिनोटेशन कौन सा है? V इज़ अ डिनोटेशन। सो व्हाट इट सेज, इफ वर्क डन, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, अगर वो W है और चार्जेस को मूव करने के लिए अगर वो Q है, दैट मीन्स सो दिस इज व्हाट इट इज। सपोज W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ कूलम चार्ज from infinity to a given point in an electric field, then electric potential of a given point will be what? V is equal to, because it is denoted by V, so V is equal to W upon Q. So V is equal to W upon Q. समझ में आया? फिर से यहाँ पे जो हमें चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मान लो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी तक लेके आना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एनर्जी स्पेंड करेंगे, यानी कि कोई काम करेंगे, यानी कि वर्क डन करेंगे। किसको लेके आना है? ये पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, इसलिए इसको क्यू को लेने आना है। तो हमारा जो वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। समझ में आया? और W का मतलब क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा कि भाई V इज इक्वल टू W upon Q, therefore W is equal to V dot Q। मैथमेटिकली समझ में आया? ये Q इधर चला गया, so W is equal to VQ। so potential difference multiply by charge, कूलम। और W का मतलब क्या होता है? if you see what is the meaning of W, that is the work done, that is W is equal to mgh, where m stands for mass, g stands for gravity and h stands for height. So related to this one, so when we say W is equal to VQ is equal to mgh, then this mg is basically related to the charge, while the V, that is potential difference, is related to the height. So does it make sense? I think it is pretty simple. Here we are just correlating the quantity W, or you can say the work done. So we can say work done is equal to what? mgh,
mass, gravity and height. And according to the electricity, work done is what? Work done is potential difference multiplied by coulomb, q coulomb, or you can say charge q coulomb. So now this one potential difference, that is a difference, and that is your height, and q charge, that is mg. So I hope you understood this one. It is just a simple correlation between the work done. Units of electric potential. What is a unit of electric potential? Volt is an unit of electric potential. What is the definition? That 1 coulomb electric charge 6.25 into 10 raised to 18 electron is brought from infinity. अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हम इन्फिनिटी से, तो एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बता रहे तो 1 coulomb इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर वो पूरा का पूरा अगर मान लो कि भाई ट्रक भरा हुआ है, एक ट्रक है और उस ट्रक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो पूरा का पूरा उस ट्रक को, एक ट्रक है, एक ट्रक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स. पूरा का पूरा ये ट्रक को इन्फिनिटी से धक्का देते देते हुए गिवन पॉइंट के ऊपर लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो वर्क जो किया हमने वो 1 जूल का किया, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा. सो व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, सो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, यानी कि एक ट्रक का मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. मैं ऐसा बता रहा हूँ ताकि आसान हो जाए आपको समझने में. तो 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इन्फिनिटी से धक्का देते देते एक पॉइंट के ऊपर आ गए. उस टाइम पे हमने जो काम किया, जो वर्क डन किया, वो 1 जूल का है. सो 1 जूल work is done in order to bring 1 coulomb electric charge which contains 6.25 into 10 raised to 18 electrons. Then electric potential at that point is considered to be 1 volt. समझ में आया? ये सिंपल है. जब एक ट्रक को धक्का मारते मारते एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेके आओ, वो ट्रक का नाम क्या है? तो कि 1 coulomb इलेक्ट्रिक चार्ज. जब ट्रक का ओपन करके देखा, ट्रक को ओपन करके देखा तो उसके अंदर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितना धक्का लगाया, कितना एनर्जी स्पेंड किया? तो क्या 1 जूल एनर्जी स्पेंड किया. कब तक? तो बोले जब तक वो एक जगह पूरा जो पॉइंट है वहाँ पे नहीं आया तब तक. कौन से फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट. Let us see about the quantity of electric charge. The number of electrons, that is charges which drift from higher to lower potential is called quantity of charge. यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मान लो कि भाई एक चार्ज जा रहा है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर दो चार्ज जा रहा है तो 2 multiplied by 6.25 multiplied by 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसका मतलब क्या हुआ? क्या Q is equal to what? Number of electrons. So it represents the total amount of electricity which flows through the conductor and it is denoted by Q. And the units of electric charge, it is measured in coulombs C. तो फिर चलो कूलम के बारे में देख लेते हैं. भाई कूलम का मतलब क्या हुआ? कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को AgNO3 सॉल्यूशन में से पास करेंगे तब कैथोड के ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन होगा. जब सिल्वर का डिपोजिशन होता है तो कितना होता है? तो 0.00118 ग्राम्स होगा. तब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है वो 1 कूलम का हो रहा है, यानी कि 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे. उसका मतलब क्या हुआ कि 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स जब हम AgNO3 सॉल्यूशन में से पास करते हैं तब कैथोड के ऊपर 0.00118 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है. एंड 6.25 into 10 raised to 18 का मतलब क्या? 1 कूलम. सो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स. और यू कैन से 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम. सो दैट इज द one charge, or you can say electric charge, quantity of an electric charge, then it is considered to be 1 coulomb. It has been found that when 6.25 into 10 raised to 18 electrons flow through the conductor, the charge is equivalent to 1 coulomb. यानी कि 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. Let us find out the magnitude of the charge on the electron. So this many electrons equal to 1 coulomb. So 1 electrons, how many? What will be the coulomb or what will be the charge? So 6.25 into 10 raised to 18 electrons is equal to 1 coulomb. So that is the charge. Therefore the charge on one electron will be 1 multiplied by 1 upon 6.25 into 10 raised to 18 coulomb C.
What is the answer? 1.6 into 10 raised to minus 19. So this is all about the quantity of electric charge. I hope you understood this session. Thanks very much. We'll continue with electric current in the next episode. If you have any doubts or any sort of questions, please let me know in the comment box. Thank you very much, and thanks for your patience.